इनको कब्जा कराने वाले, उस प्लॉट के आगे बैठाने वाले मेरी दादी ने इनको झोपड़ी बांध के इसके बाप को बैठाया। सरपंच के लिए वो बोल रहे थे कि वो सरपंच जेल में गए। ऐसा है मैडम, वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह देगा कि वो जेल में गए हुए, जो कि गांजे के नशे के अंदर मेंटली वो पागल आदमी है। ये बहुत बड़ी जमीन है, उस पर आपने कब्जा करके हॉस्टल्स भी बना लिए हैं। ऐसा है। और उसका जो किराया आता है वो आप अश्विनी जी को देते हैं जो जेईएन, ऐसा वो ऐसा बोलते हैं। मुझ पे झूठे केस करवा दिए, ये नहीं। भी बड़ा बोलते हो। ऐसा है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। झूठे केस मेरे पे क्यों नहीं हुए हैं? अशोक गहलोत जी के साडू है, जो उसके बारे पहले ये कांग्रेसी बनता था। ये छोरा ये कहता था कि मैं माड़ी हूँ, वो माड़ी है और मेरे तो रिश्तेदार हैं। मैं अपने सालों से कब्जा कर रखा है, मेरी 3 पीढ़ियां उसी जमीन पे रहती हैं। तीन पीढ़ी कुछ ही नहीं है मैडम। अगर 3 पीढ़ी से रह रहा होता ना तो इसको नगर निगम पट्टा क्यों नहीं दी? मेरे जरिए पायलट साहब को नाम करने में लगा हुआ। और वो ये कहता था कि मैं अशोक गहलोत के मेरे डायरेक्ट गाड़ी जाती है। आज वो ये कहता है कि भजन लाल जी मेरे को टेलीफोन करके। नमस्कार, मैं मोनालिका बेड़ेतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। कल आपने राजस्थान वन के माध्यम से एक वीडियो देखी। ठीक इसी जगह पर चेतन सैनी नाम के व्यक्ति बैठे थे और वो दावा कर रहे थे कि जयपुर के बीचों बीच तक लगभग 200 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन है और उस पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, ऐसा चेतन सैनी का कहना था। वो लगातार वीडियो में एक नाम को कोट कर रहे थे, एक नाम बार बार ले रहे थे। वो नाम था रामू शर्मा का। ठीक उसी जगह पर रामू शर्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं और लगातार जो दावे चेतन सैनी कर रहे थे, ऐसा रामू शर्मा जी का कहना है कि वो सारे दावे झूठे थे और इनके पास भी तमाम तथ्य हैं, तमाम सबूत है, तमाम कागजात लेकर ये राजस्थान उनकी टीम के पास पहुंचे हैं। तो अब इनका क्या पक्ष है, क्या कुछ सच्चाई है, हम रामू शर्मा जी से जानेंगे। जी सर, वो आपको भू माफिया बता कर गए तो उसका ऐसा है मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम एक बात कहना चाहता हूँ कि भू माफिया अगर मैं हूँ तो मैं कानून से, प्रशासन से तो बड़ा हूँ। अगर मैंने भू माफिया जमीन पे कब्जा किया हो तो मेरे पास 50 साल की उम्र में 151 का कैसे बता दिला के भाई भू माफिया वो इतना बड़ा 200 करोड़ का मुझे भू माफिया बता रहा है। तो वो लाके मुझे ये कहे कि आपके चैनल के माध्यम ये बताए कि साहब इसमें इतने मुकदमे हैं। मैं उसके मुकदमे बता रहा हूँ, 4 मुकदमे हैं उस पे, जो कि गांजे के नशे के अंदर मेंटली वो पागल आदमी है। वो बोलते हैं मुझ पे झूठे केस करवा दिए, ये नहीं। भी बड़ा बोलते हो। ऐसा है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। झूठे केस मेरे पे क्यों नहीं हुए हैं जब वो मेरे को इतना बड़ा भू माफिया बता रहा है? वो 2020 से जेडीए नगर निगम वो 386 खचरा नंबर की शिकायत कर रहा है कि जेडीए के नाम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 386 खचरा नंबर 1993 में जेडीए के नाम लगा है। अच्छा। उससे पहले ये खचरा था 262 और 262 आबादी लैंड में था। उसमें सरपंच ने पट्टे ऑक्शन नीलामी के किए हैं। उन सरपंच के लिए वो बोल रहे थे कि वो सरपंच जेल में गए। ऐसा है मैडम, वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कह देगा कि वो जेल में गए हुए हैं। मैं बिगर सबूत बात नहीं कर रहा। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ 1963 की, जो राष्ट्रीय दूत अखबार चलता था, जो ये नीलामी मांगे उस पंचायत गोपालपुरा गांव में ऑक्शन हुए थे पट्टे। ठीक है, हाँ, इस पे ये हम जरूर अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो पट्टे ऑक्शन हुए थे। हाँ, ऑक्शन हुए थे। और मैडम ऑक्शन का एक नियम होता है, ऑक्शन 100 गज की हो चाहे 5000 गज की हो, पैसे जमा कराओ और आप पट्टे ले लो। और वो बात करता है 300 गज की। 300 गज जो कब्जादारी होते हैं उनको 300 गज के पट्टे मिलते हैं, मगर उसमें भी नियम चेंज हो गए। अभी पिछली अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट में 500 गज जेडीए नगर निगम कब्जे के आधार पे 500 रुपए में पट्टे दिए। अच्छा, नहीं, वो ये बोलते हैं कि वो जो जमीन जेडीए की है। आप सुनो, जेडीए मैंने आपको निवेदन किया है कि जेडीए 93 में आई है। जेडीए की जयपुर में पैदाइश हुई है 82 में, 1982 में। उससे पहले तो यूआईटी थी। यूआईटी के बाद पहले से पंचायत थी। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ बाकायदा। हाँ सर, आप बिल्कुल प्रूफ दिखाइए, वो तमाम बड़े आरोप आप पर लगा कर। ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। और उससे 386 खचरा नंबर के अंदर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ये कहता था कि मैं अशोक गहलोत जी और रघुवीर सैनी जी का खास आदमी हूँ, मैं भी माड़ी हूँ, वो भी माड़ी है। 2021 का जो इनको जेडीए ने नोटिस दिया था कि तुम्हारे सवामित्र क्या है, कागज क्या है, तुम पेश करो। इन्होंने कोई पेश नहीं किए। उसके बाद में रघुवीर सैनी जी ने इसकी जमीन की किस्म ये पता की जाती है कि भाई सैनी जी कौन है? पहले अशोक गहलोत जी के वो साडू है। अच्छा। तो अशोक गहलोत जी के साडू है, जो उसके बारे पहले ये कांग्रेसी बनता था। ये छोरा ये कहता था कि मैं माड़ी हूँ, वो माड़ी है और मेरे तो रिश्तेदार हैं। और लाउटी जी उसी खचरे में रहते हैं। अशोक लाउटी जी का उसी खचरे में प्लॉट है।
पहले वो लाउटी जी के लिए वीडियो बनाता था कि मेरी अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि अशोक लाउटी ने 5,000 गज जगह पे कब्जा कर रखा है। अच्छा। ये मेंटली पागल है, ये गांजा पीता है। इसकी मदर का एक काम है, इसकी मदर लोगों पे ब्लाउज फाड़ती है, जिसके ये झूठे मुकदमे हैं उस पे एफआईआर लगी है। और इन्होंने खुद ने फर्जी पट्टे बना के वो हमसे आप फोटो खींच के ले लेंगे, हम हाँ, बता बोलते वो फर्जी पट्टे, ये इसकी मदर इसके फादर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के, और रविंदर शर्मा और कैलाश माथुर उसकी जमीन पे उसके कागज बना लिए। उसके बाद में ये 15 दिन जेल काट के आए। ये तो मैं ऐसा बोलता हूँ, उस जमीन पे हमने सालों से कब्जा कर रखा है, मेरी 3 पीढ़ियां उसी जमीन पे रहती हैं। 3 पीढ़ी कुछ ही नहीं है मैडम। अगर 3 पीढ़ी से रह रहा होता ना तो इसको नगर निगम पट्टा क्यों नहीं दी। ये मेरा 25 नंबर है, एडवोकेट रविंदर शर्मा का 26 नंबर है, 27 नंबर माथुर साहब का है, 28 नंबर माथुर साहब का है, 29 नंबर माथुर साहब का है। रविंदर शर्मा जी ने 2011 में माथुर साहब से प्लॉट खरीदा, पंचायत का पट्टा। पंचायत का पट्टा। उसके बाद में 2013 में कैलाश माथुर, कृष्णा माथुर ने उनके आगे ये कब्जा करके बैठा हुआ है रामचंद्र सैनी उर्फ चेतन सैनी, सीता देवी। इसकी मदर का नाम सीता देवी है। ये कोई उर्मिला नहीं है, उर्मिला के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे ये जेल जाके आई है। अच्छा। तो इन पे माथुर साहब ने स्टे करवा दिया। 2011 में रविंदर जी ने प्लॉट ले लिया, बाउंड्री अलग खींची हुई है, और वो बाउंड्री उस टाइम की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था ना, उस टाइम की। इनको कब्जा कराने वाले, उस प्लॉट के आगे बैठाने वाले मेरी दादी ने इनको झोंपड़ी बांध के इसके बाप को बैठाया। मेरे इसलिए खिलाफ है कि रविंदर शर्मा जी एडवोकेट प्लॉट बनाने आए, उस पे इसकी मदर ने ब्लाउज फाड़ा, वहाँ मैं खड़ा हुआ था। आप साथ रहे के? नहीं, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ पुलिस आई मौके पे, पुलिस ने पूछा कि आप यहाँ खड़े थे, इन वकील साहब ने इनका ब्लाउज फाड़ा क्या। मन की नहीं, ये झूठा ब्लेम लगा रही है। उस दिन बाद में ये इन्होंने कहा कि तू हमारे पक्ष में गवाह दे। उसके बाद में ये फिर मेरे खिलाफ कागज चलाने लग गए। ये आज से नहीं चला रहा, ये 2020 से चला रहा है। और ये बात पायलट साहब की, हाँ, पायलट साहब ने बड़ा बोल के गए थे कि पायलट साहब ने आपकी बड़ी मदद की है, वो बार-बार बोल रहे थे ये बात। पायलट साहब ने ना तो मेरे लिए कभी टेलीफोन किया, ना पायलट साहब को ये पता कि 386 कचरा नंबर कौन सा है। पायलट साहब एक बहुत साफ सुथरे पॉलिटिशियन है, उन पे तो वैसे भी बहुत ब्लेम लगे हैं। 600 करोड़ में गवर्नमेंट गिरा रहते हैं, लोगों ने लगाए ही हैं। कोर्ट से बरी हो के आए हैं, कोर्ट से बरी हो के आए हैं। तो ब्लेम लगाना आसान है मैडम, आपको प्रूफ तो दिखाए वो कि 3 करोड़ की जमीन के वो 3 करोड़ मैंने खाते में डाल दिए। अगर डाले तो ला प्रूफ लेके आ, नहीं तेरे पे वहाँ इसने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे डाला, उसमें इसने मेरे से लिखित में थाने माफी मांगी है। अच्छा। जैसे आज आपका चैनल चलाया है ना, वैसे ये पहले सोशल मीडिया पे डाल रहा था, ये लिखित में इसने माफी मांगी है मेरे से। और अभी तो इस पे एफआईआर दर्ज और करवा दी मैंने, आज एफआईआर दर्ज और करवा दी कि ये मेरे खिलाफ बकवास कर रहा है। अच्छा, वो ये भी बोलता है कि बहुत बड़ी जमीन पर आप जो ऐसा वो दावा करते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, कल जो इसी जगह पर बैठकर दावा कर रहे थे कि बहुत बड़ी जमीन है, उस पर आपने कब्जा करके हॉस्टल्स भी बना लिए हैं, ऐसा है, और उसका जो किराया आता है वो आप अश्विनी जी को देते हैं जो जेईएन, ऐसा वो कह रहे ऐसा है। अश्वनी जी से मेरे कोई संबंध नहीं है। सुनो मेरी बात, अश्वनी जी एक जयन है, मेरे दूर दूर तक उनसे रिलेशन नहीं है। आपको बात बताऊं, बहुत बड़ी जमीन, अरे मैंने तो जयपुर पे कब्जा कर रखा है। तू कागज तो बता किस पे मैंने कब्जा कर रखा है। कहने को तो मैं कह दूं कि खातेदारी लैंड है, बार-बार ये भी दिखाते हैं वो। ना कौन सी खातेदारी लैंड है। वो एक उनके पास एक कागज है, उसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें वो लिखा हुआ है कि ये खचरा नंबर है, ये खातेदारी लैंड में आता है, ऐसा कुछ। ऐसा है मैडम, 386 कचरा है, मैंने आपको बता दिया। 386 कचरा नंबर 1993 से पहले 262, 263 दो खचरे थे, उनका दोनों को मिला के एक खचरा हुआ है 386। और जब आबादी लैंड बसी हुई थी ना, तब सरपंच ने ऑक्शन निकाल के, क्योंकि सरपंच नहीं निकालता, कलेक्टर निकालता विज्ञप्ति, कलेक्टर ने विज्ञप्ति निकाली है, उसके बाद में पंचायत के पट्टे ऑक्शन हुए। अच्छा, और इस बात में कितनी सच्चाई है, वो ये भी बोल रहे थे
कि आपने वहाँ पे एक ही पट्टे से बहुत सारे मकान बना रखे हैं? ऐसा है, अगर मैंने ऐसा कर रखा तो थाना पड़ा है, कोर्ट पड़ा है, नगर निगम पड़ी है, जेडीए पड़ी है, तू जाना केस करना। 2020 से ये जेडीए, नगर निगम और थाना सबके चक्कर काट लिया। थाने वालों ने इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किया। ये फर्जीवाड़े में इन्होंने मैं आपको कटिंगे बताता हूँ अखबार की, जो इसके फादर और मदर दोनों जेल जाके आए हैं। नहीं सर, उसकी हम फोटो ले लेंगे। अच्छा, हाँ। एक बात और, वो कल बोल रहे थे कि आपके ऊपर तो इल्जाम लगा ही रहे थे, हाँ, वो साथ में एक और बात बोल रहे थे पर उनका नाम नहीं ले रहे थे हाँ, कि आपका और भी किसी का नाम ले रहे थे कि नहीं मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने भी 8000 वर्ग गज जमीन पे कब्जा कर रखा है। जो आरोप आप पे लगा रहे थे मैं वो सेम किसी और पे लगा रहे थे, लेकिन उनका नाम लेने से बच रहा था। ऐसा आपसे मैं निवेदन करूं, हम्म, वहाँ लोगों के पास पंचायत के ऑक्शन के पट्टे 500 गज के हैं, हम्म, और जिसके लिए वो कह रहा था ना, उसके पास 1300 गज का ऑक्शन का पट्टा है। अच्छा, और वो नाम लेने से क्यों बच रहे थे सुनो, उनका? वो फर्जी है, अच्छा, वो फर्जी है, वो फर्जी है एक नंबर का। आपके यहाँ भी गांजा पी के और वो दे के गया है। अच्छा, तो ये अच्छा ये बताइए, ये इतना ज्यादा बार बार ये इतना ही क्यों हो रहा है कि चेतन सैनी सबसे ज्यादा रामू शर्मा के पीछे पड़ रहा मैंने आपको बता दिया ना, भाई ये जेल गए, इनका झूठी गवाह देता मैं, और कुछ बीजेपी के लोग और कुछ कांग्रेस के लोग वो मेरी छवि खराब करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो क्यों सर आपकी छवि कर रहे हैं? मतलब उनको आपसे क्या दिक्कत है? मैडम, राजनीति में सबसे दिक्कत होती है, किसको नहीं होती है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में भी हाँ। बहुत एक्टिव हैं सर। पायलट साहब की छवि खराब करने के लिए विलियम नहीं लगे क्या? अच्छा, आपके जरिए पायलट साहब को हाँ, मेरे जरिए पायलट साहब को नाम करने में लगा हुआ। और वो ये कहता था कि मैं अशोक गहलोत के मेरे डायरेक्ट गाड़ी जाती है। आज वो ये कहता है कि भजन लाल जी मेरे को टेलीफोन करके बुलाते हैं, और पहले उसको अशोक गहलोत जी टेलीफोन करके बुलाते थे। अच्छा, तो अब आपका क्या टेक है? आप क्या मतलब आपको आपके हिसाब से कुल मिलाकर अब क्या सही होगा, क्या गलत होगा लगातार? क्योंकि ये तो बहुत बात ज्यादा कोट हो रही है कि वहां पे कब्जा कर लिया इतनी बड़ी जमीन पे। मेरी दादी 90 साल की होके गई, मरी है। वहाँ मेरे पास से 90 साल से पहले के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। अच्छा, 90 साल किसको कहते हैं? रामू शर्मा अगर कहीं कब्जा करके बैठा हुआ होता, वो जितना बड़ा मुझे भूमाफिया बता रहा है, तो रामू शर्मा के भी 151 में तो बंद होता। और ये फर्जीवाड़े के अंदर जेल भी जाके आए। 22 तारीख को आपको मैं और सोच बताऊं, 22 तारीख को इसकी मदर, इसके फादर, इसको पुलिस ने सुबह दबिश मारी है और उठा के लेके गई है। आप ये चाहे तो सिपरापत थाने से पता कर लेना। अच्छा सर, किस मामले में लेके गई है? ये गांव वालों ने शिकायत दी थी, जब आप लोग आए थे ना, तब गांव वालों ने शिकायत दी थी कि ये हमको परेशान करता है, उस चक्कर में लेके गई थी। ये कोई भी जमीन होती है, या तो जेडीए के नाम होती है, या नगर निगम के नाम होती है, या हाउसिंग बोर्ड के नाम होती है। ये आवासीय मंडल। भाई पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं होती। अगर आप पर मैं काश्तकार हूँ तो आपके मेरे नाम बोलेगी। आप 1963 से आबादी लैंड खचरे में बोल दी है, तो आपको कोर्ट 1 मिनट में रिलीफ दे देगी। अच्छा, भाई वहाँ लोग बसे हुए थे, आप किसी को डिसमिस नहीं कर सकते हो। आबादी लैंड है। हाँ, अब वो फालतू बकवास करता है, उसको नॉलेज ही नहीं है। स्टेट ने 300 गज, 300 गज, अरे 300 गज तेरे साढ़े अनपढ़ आदमी, तेरे को पता ही नहीं है, होश ही नहीं है तू चल में, तो तेरे को ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। वो 386 कितने बीघे की है वो? भाई आपने देखा होगा ना, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने? हाँ सर, मैं तो देख के आई हूँ, वहाँ पे सारी नहीं, जमीनों के सब पर तमाम आरोप लगा रहे थे। आप मेरी बात सुनो, आपने भी तो देखा होगा ना, वो 386 मेरे पास है क्या अकेली? नहीं, अकेली नहीं हो, वो तो ये बोलते हैं जिसमें आप रहते हो उसके अलावा आपने हॉस्टल्स भी बना रखे तमाम। अरे कौन ये बोलते हैं कि सिर्फ एक मतलब जमीन तो बहुत बड़ी है, उसमें आपने आधे में हॉस्टल्स बना रखे। ऐसा है मैडम, मेरे सामने हॉस्टल है, मेरे बगल में हॉस्टल है, मेरे बगल में हॉस्टल है। वो सारे आपके सुने, लगाते हो? आप सुनो, उनके सब अलग अलग मालिक हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं, और ये खुद एक सरकारी लैंड पे, एक रोड की जमीन पे बैठ के मकान बना के, और रामचंद्र सैनी, सीता देवी, ये वहाँ किराया वसूल कर रहे हैं 30,000 रुपये महीने। अच्छा,
जो कि कोर्ट के अंदर ये कह रखे हैं, कोर्ट में इनके 2013 से स्टे है और वो भी परमानेंट स्टे है। कोर्ट इनको खाली करवाएगी, कोर्ट इनको खाली करवाएगी, क्योंकि दूसरे के मकान के सामने आप कब्जा नहीं कर सकते हो। और कोर्ट ने उन पट्टों को वैलिड माना है, जो पट्टे पीछे है लोग। हाँ, सबके पंचायत को वैलिड माना उन्होंने, कोर्ट ने। तो ये है, तो आप के पास वो जब भी आए तो उसको अब ये पूछना कि जेडीए, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड जमीनें तो उसी के नाम होगी। भाई मैं काश्तकार नहीं हूँ और काश्तकार नहीं थे, पहले पंचायत के नाम थी, उसके बाद में यूआईटी के नाम लगी, यूआईटी के बाद में 1993 में जेडी के नाम लग गई। मैं आपको इतनी चीज बता के जा रहा हूँ। आप यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हाँ, की लो आप तस्वीर हम लो। जरूर ले हाँ, लेंगे। लो। तो ये रामू शर्मा का पक्ष था, जिन पर लगातार चेतन सैनी यहाँ पर बैठकर कल आरोप लगा रहे थे। आप बताइए इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय में बताओ और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।